When and why did you choose to embrace your मजहब और धर्म? कभी कभी हम बातें तो अच्छी अच्छी लोगों से करते बट हमारा बॉडी लैंग्वेज इज नॉट सो वेलकमिंग। यू नो हमारे में कहा जाता है कि बेटियां होती है तो बेटी रहमत होती है और बेटा जो होता है वो नेमत होता है। सेकंड जब मुझे पता चला ट्विंस है, मैं आपको सच बोलूं मेरे अंदर आया अल्लाह मुझे क्यों नहीं ट्विंस दिया आपने, मतलब वाई समझ में नहीं कहा। अब मुझे अल्लाह आपका प्लान समझ में आ गया कि आपने मुझे एक क्यों दिया, दो की मेरी कैपेबिलिटी नहीं। मैं अपने आप को सवाल करने लग गई कि खुश क्यों नहीं हूँ। माई जर्नी फ्रॉम फुल स्लीव्स टू बैकलेस, मुझे पता ही नहीं चला कि शैतान ने मुझे एज अ वुमन मुझे नंगा कब कर दिया। सना इज हियर एंड द हस्बैंड इज हियर, यू डोंट नो हिज वैल्यू, ही इज द हीरा इन द कोयला। तो जो हैप्पी बर्थडे है ये एक सेटनिक रिचुअल है। तो जब ये लोग ये बोलते हैं इट इज प्रेजिंग द सेटन, आई फेल्ट दैट आई जस्ट लॉस्ट इट। एक सलवार कमीज पहन के तेल लगाकर कॉलेज जाने वाली लड़की, व्हेन डिड आई रीच दिस शॉर्टकट एंड बैकलेस स्टेज, सच कहूं तो मुझे रोना आता है। बताया नहीं द पेरेंटहुड जर्नी। थैंक यू सना फॉर डूइंग दिस। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कॉन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि जब तक ये सेटिंग वेटिंग हो रही थी हमारी कॉन्वर्सेशन बीच में जब चल रही थी आई वाज लाइक वाओ शी इज़ फन, शी इज़ एब्सोल्युटली फन। इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से मुझे स्टार्टिंग में ही जानना है कि व्हेन एंड व्हाई डिड यू चूज टू एम्ब्रेस योर मजहब और धर्म टोटली फुली, कि आप हेड से टो यू आर ग्लोइंग टुडे एंड यू लुक सो ब्यूटीफुल इन दिस आउटफिट। First of all, thank you, Rubina, for having me. I have been seeing your clips of this show and I have also seen your journey, जो मैं through social media, of course, because I don't know you personally. This is the first time मेरी आपसे मुलाकात हुई और मैं आपसे बात कर रही हूँ and I feel वेरी पॉजिटिव। इट्स कहते हैं ना कि इंसान जैसा होता है, जैसे उसकी सोच होती है, वो उसके फेस पे भी रिफ्लेक्ट करता है, वो उसकी बातों में भी रिफ्लेक्ट करता है, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी रिफ्लेक्ट करता है। कभी कभी हम बातें तो अच्छी अच्छी लोगों से करते हैं बट हमारा बॉडी लैंग्वेज इज नॉट सो वेलकमिंग। सो आई फेल्ट वेरी नाइस, आई फेल्ट एज इफ आई ऑलरेडी नो यू, लाइक लुक हाउ वी आर टॉकिंग। थैंक यू। यस, ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले भी मिले हैं, लाइक हमें थोड़ा से गैप में रुक के मिले। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कांग्रेचुलेशंस, ऊपर वाले ने आपको इतनी बड़ी रहमत वो भी डबल करके दी है। हमारे में कहा जाता है कि बेटियां होती है तो बेटी रहमत होती है और बेटा जो होता है वो नेमत होता है। आपको भी मुबारक हो। हाँ, सो इसीलिए आई थिंक आज हमारा कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है कि यू मैंने तो ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, एंड यू आर अ मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल बेबी गर्ल्स एंड आई हैव worn blue because I'm a mother of a beautiful baby boy. So I think आज हमारा somehow, what a coincidence, but see that's how it is. And when I heard your news that फर्स्ट यू आर एक्सपेक्टिंग, सेकंड जब मुझे पता चला ट्विंस है, मैं आपको सच बोलूं मेरे अंदर आया अल्लाह मुझे क्यों नहीं ट्विंस दिया आपने, मतलब व्हाई। आई थिंक एवरी वुमन क्रेव्स फॉर अ twin baby, but obviously we all know the struggle. And then जैसे जब मुझे एक औलाद हुई एंड जब मैं उसको संभालती हूँ ना, बस लाइक अल्लाह आपने एकदम सही फैसला किया। वो कहते हैं ना कि आपको पता है कि सामने वाले की कितनी शक्ति है और वो कितना सह सकता है। आपको पता था मैं 2 ऊपर वाला उतना ही देता है जितना आप झेल सकते हो। हाँ, तो मैं तब समझ में कहा, अब मुझे अल्लाह आपका प्लान समझ में आ गया कि आपने मुझे एक क्यों दिया, 2 की मेरी कैपेबिलिटी नहीं। बट मांगने में क्या जाता है ना। सो यस, एंड हाउ थिंग्स चेंज्ड इन माय लाइफ, सो दिस वाज समथिंग दैट वाज always there on my mind, to be very honest. See, I'll tell you one thing, Rubina, एक इंसान जो होता है ना, और it's not just about Islam, be it any religion, every religion teaches you modesty, every religion teaches you haya. मैं ऐसे कोई religion को नहीं जानती जो कहेगा कि हमारी बेटी बेहया ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं ऐसे कोई रिलीजन को नहीं जानती जो कहेगा गालियाँ देना अच्छा है या चोरी करना अच्छा है या लोगों को धोखा देना अच्छा है या लोगों को मारना अच्छा है या किसी भी तरीके की चीज़ हो, है ना। आज आप कोई भी रिस्पेक्टेबल फैमिली में जाओ, हर कोई चाहता है कि मेरी बेटी इज़, जैसे हम ज्वेलरी को कैसे संभाल के रखते हैं ना, तो हमारी बच्चियां भी हमारे लिए वैसा ही है। अगर आप एक दुनियावी चीज़ से अगर आप कोई चीज़ को कंबाइन करना चाहते हो, बिकॉज ये तो कोई कंबाइन करने की चीज़ ही नहीं है, कंपेयर आप कर ही नहीं सकते हो, लेकिन हमारी औलाद हमारी दौलत है एट द एंड ऑफ इट, है ना। हम चले जाएंगे, हमारा नाम ये बाकी रखेंगे, इस तरीके से ही क़यामत तक ये सिलसिला चलेगा। तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, बट हर इंसान अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को हिफाजत में रखना चाहता है। एंड इट गोज इन एवरी वे, फ्रॉम taking care of you, protecting you, providing for you, also at the same time seeing you well dressed. अब हर किसी का एक perception अलग होता है, they have their way of life. But because I belong to, a Muslim family, of course it's my thought, it's my religion, it has nothing to do with anybody else. But एक में एक general आप सोचो तो I felt that I just lost it. I was just, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक घरेलू लड़की, एक सलवार कमीज पहन के, तेल लगाकर कॉलेज जाने वाली लड़की, व्हेन डिड आई रीच दिस शॉर्टकट एंड बैकलेस स्टेज, मैं समझ ही नहीं पाई। एंड मुझे कभी कभी व्हेन आई लुक बैक इनटू माय लाइफ, सच कहूं तो मुझे रोना आता है। I don't want to cry on your show. You are It's a happy place. free. I want to give No. happy things, but
Please be free. But it's just the guilt that keeps coming, you know. But why? I don't know. We are beautiful. Yeah. And you are the most beautiful that I've seen because, you know, when I've seen you, or of course through social media, I've seen you embrace your journey. मुझे इतना इंस्पायरिंग लगता था ना, बहुत इंस्पायरिंग, क्योंकि जो आपने अपनाया है एट अ वेरी अर्ली एज, मैं अब जाके अपनाती हूँ. प्लीज टिश्यू पेपर देना. तो मेरे लिए मेरा रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन वो अब मुझे समझ में आ रहा है. यू आर सो लकी एंड फॉर्चुनेट. आपको बहुत जल्दी समझ में आ रहा है. Yeah, like it's a blessing indeed. Yeah. Thank you. I'm so sorry, यार. please, You know, sometimes you know there are certain topics जो आप कभी भी बात करो, just get, you know, आप emotional हो ही जाते हो. I'm sorry if I. No. I don't know. It was very basic. I just feel कि every time I speak about certain situations, I just start reliving it. I just start, होता है ना वो चीज़ आपकी आंखों के सामने बस आ जाती है and suddenly you feel कि यार ये मतलब क्या चल रहा है लाइफ में, क्या किया है. You regret doing wrong, you know, be it anything, not just this, but anything in life. But I feel वो जो drastic change है ना, Sana, that I have seen, Sana I see today and I'm talking today. It's so different. I mean, no, different, Niyar, you are inspiring. I hope. I hope you are. That's the sole reason I chased you. Please आओ. I want to listen to your story. Because क्योंकि हम कुरान अरबिक लैंग्वेज में है और आई थिंक हमारा एक तरीके से हम इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं बिकॉज हम लैंग्वेज नहीं जानते. तो जाहिर सी बात है मैं बचपन से पढ़ती तो थी, पर मुझे ये अब इमेजिन मैं आपको एक चीज़ कुछ चाइनीज़ में पढ़ने दूंगी, लेकिन आप पढ़ तो लोगी हाइपोथेटिकली, अगर आपने पढ़ भी लिया, लेकिन समझना भी तो पड़ेगा ना. अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं कुरान पढ़ती थी, बट क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कुरान क्या कहता है, मुझे यही नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे कह क्या रहे. अगर मैं आज हम दोनों आप इंटरव्यू ले रही हो, अब आप मुझसे हिंदी में पूछोगी, अब मैं आपको कोई दूसरे लैंग्वेज में जवाब दूंगी, तो आप सोचोगी कि अब मैं सना से दूसरा कौन सा सवाल करूं, क्योंकि मुझे इसने बोला क्या है वो ही नहीं समझ में आ रहा है. आफ्टर फ्यू इयर्स, आई थिंक आफ्टर आई केम आउट फ्रॉम बिग बॉस, ऑल ऑफ सडन आई फेल्ट के आई नीड टू गेट अ कुरान व्हिच हैज ट्रांसलेशन. यू नो दैट वाज मैं आपको बताती हूँ वो टाइम पे मेरी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे चीज़ें भी हो रही थी विच वाज नॉट इवन वर्थ टॉकिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरी लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज था. जो वहाँ से एक होता है ना इंसान को जब शोहरत मिलती है, नाम होता है, वो बड़े प्रोजेक्ट में, फिर वो दुनिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है. अब यहाँ पे मेरी दुनिया तो चली रही है, पर साथ ही साथ मेरे अंदर फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर मेरे अंदर ये आता है कि नहीं मुझे कुरान समझना है. कुछ तो प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, बिकॉज प्रॉब्लम क्या था ना रुबीना, ये कपड़ा खरीदना है, कपड़े खरीदने तक की एक्साइटमेंट, अभी कपड़ा आ गया एक्साइटमेंट खत्म. उसके बाद ये लेना है, इधर तक एक्साइटमेंट, वो आ गया खत्म. आई रिमेंबर आई गॉट कार, ऑफकोर्स इट वॉज माई ड्रीम कार, और तब तक एक्साइटमेंट थी. जब वो चाबी मेरे हाथ में आई, उसकी आई थिंक 24 आवर्स के बाद वो भी एक्साइटमेंट खत्म. अब मैं अपने आप को सवाल करने लग गई कि एंड ऊपर वाले से कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ. लोग देख रहे कि मैं हंस रही हूँ, आई एम पोस्टिंग वीडियोज, आई एम डांसिंग, मैं ये दिखा रही हूँ, पर द रियल रीजन इज आई एम नॉट हैप्पी. क्यों नहीं हूँ मैं खुश? पैसा है, घूम रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, अच्छी जगह खा रही हूँ और अच्छी गाड़ी में घूम रही हूँ, इंजॉइंग एवरीथिंग, बट मैं खुश क्यों नहीं हूँ? वो खुशी रह रही क्यों नहीं है? वो स्पेशल अपीयरेंस मेरी जिंदगी में देके क्यों जा रही है? वो आ रही है, मैं खुश हूँ, हंसी, लोग चले गए, हंसी खत्म. क्यों लोग मेरे खुश होने का रीजन बन गए? मैं अकेली क्यों खुश नहीं हूँ? एंड आई रिमेंबर आई केम थ्रू वन आयत इन कुरान जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इज्जत, दौलत, शोहरत, हर चीज़ आपको दुनिया में मिल जाएगी, लेकिन सुकून सिर्फ मैं ही दूंगा. एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड, या इट्स एन आयत इन कुरान, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि यहाँ मेरा सुकून मिसिंग है, बिकॉज अल्लाह से कनेक्शन ही नहीं है ना. एंड लाइफ इज, अगर आप एक नॉर्मल लड़की आप होकर सोचो, लीव एवरीथिंग दैट दिस इंडस्ट्री, ये वो जो भी है, बट मैं एक नॉर्मल लड़की सोचूं, मैं कर क्या रही हूँ? मतलब जब मैं पहली बार कॉलेज गई थी, आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू सी माय फ्रेंड्स हगिंग बॉयज एंड हैंड शेकिंग बॉयज. मैं कॉन्वेंट स्कूल से थी, मेरे कोई लड़के दोस्त नहीं थे. कॉलेज में भी आई तो मुझे बहुत अजीब लगता था लड़कों से बात करने के लिए. एंड आई रिमेंबर जब मैं देखती थी कि लोग रोड पे, मेरे लिए बहुत सीक्रेट चीज़ थी, मैं देख रही हूँ रोड पे लड़के एक दूसरे से हाथ मिला रही, गले मिल रही है. माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, फर्स्ट फ्यू डेज, एंड आई वाज लाइक कैसे हर गले मिल रहे हैं? मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था ना, जो चीज़ आप कभी करते नहीं, आपको लगता है बहुत बड़ी बात है. मैंने कहा यार कोई भी लड़के से हाथ मिला ले रहे, गले लग रहे, मतलब लाइक यू थिंक दैट ऑफ अ रिलेशनशिप, राइट? लाइक आई वुड डू दिस विद द पर्सन आई लव. दैट वाज अ माइंडसेट आई वाज कमिंग फ्रॉम. एंड इमेजिन देन यू सी, लाइक आई ऑलवेज, मैंने अपने बयान में भी बहुत बोला, आई सेड यू नो आई रिमेंबर मैं अपने स्कूल में, मैं साल में एक बार जीन्स टी शर्ट पहनती थी बर्थडे पे, पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ लेती थी उस दिन वो पहनकर, बट एक कॉन्सेप्ट था. बट मैं हमेशा सलवार सूट, और मैं पूरा हफ्ता मेरे सर में चोटी होती थी टेल की, सिर्फ संडे बाल धोती थी, जो टिपिकल एक घरों में यू नो बच्चे के साथ होता है. आपने देखो बहुत लोग ऐसी लाइफ रहते हैं, संडे सुबह में बाल धोना है, शाम को तेल लगाना है, मंडे से क्योंकि स्कूल जाना है, या इवन कॉलेज दैट मीन्स. एंड आई ऑलवेज टेल देम कि यू नो जब आपकी लाइफ चेंज होती है एंड सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में चेंज होते हैं, जब आप उसको नोटिस नहीं करते हो ना, फिर वो इतनी सी चीज़ कब इतनी बड़ी बन जाती है, डोंट नो. आई सेड फुल स्लीव्स सलवार कमीज पहनती थी, फिर मेरी स्लीव्स इधर गई. देन आई रिमेंबर मैं यहाँ तक पहनती तो मुझे लगता था बाप रे मेरे पूरे हाथ खुले. एंड देन आई रीच्ड स्लीवलेस, फिर नीचे से कम होते गए. सो आई सेड माई जर्नी
फ्रॉम फुल स्लीव्स टू बैकलेस मुझे पता ही नहीं चला कि शैतान ने मुझे एज अ वुमन मुझे नंगा कब कर दिया। और मैं इस नंगेपन को मॉडर्निज्म और लिबरल होना और इस चीज़ को पावर कब से समझ में लग गई। आज की लेडीज लड़कियों को बेचारों का दिमाग यही कर दिया है ना कि जितना दिखोगे उतना, मतलब एक हॉट लिस्ट में आने के लिए, है ना, कहते हैं ना टॉप 10 हॉटेस्ट, आप उनकी पिक्चर्स देखो बेचारियों के, उनको भी नहीं पता वो लोग ये क्यों कर रहे हैं। द पॉइंट इज, फिर औरत कहती है कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर ये एम्पावरमेंट है, लेकिन आप सोचते हो कि कपड़ा उतारने में एम्पावरमेंट है, जबकि आई सी सो मेनी वुमेन जो ऐसे भी एम्पावर्ड हो सकती। तो इट इज अ सोसाइटी दैट हैज ब्रेन वॉश्ड यू कि हम औरत को जो हम गहना समझते हैं, चाहे वो आपका रिलीजन हो चाहे वो मेरा रिलीजन हो, हम सब अपनी बच्चियों को बचा के सिक्योर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना। किस माँ को अच्छा लगेगा मेरी बेटी ऐसे घूमे, या कोई भी ऐसा रैंडम आदमी आके उसको छू ले या उसको गले लग जाए या कुछ ऐसी चीजें करे। तो इट्स द, एंड आई रियलाइज कि यार ये हमने एक फितूर बनाया है, बट एवरीबडी लव्स मॉडेस्टी। हर इंसान को अच्छा लगता है कि उसकी बीवी मॉडेस्ट रहे, है ना। मतलब कभी कभी मैं ऐसे मर्दों को देखती हूँ, मुझे अजीब लगता है कि तुम कैसे अपनी बीवियों को इतने चिंटू पुंटू कपड़े पहनाकर बाहर लेके चले जाते हो, एंड यू फील प्राउड अबाउट इट, एंड यू से माय वाइफ इज लुकिंग सो हॉट, एंड एक रैंडम लड़का भी आपकी बीवी को बोल रहा है कि शी इज लुकिंग सो हॉट, स्पेशली जब वो छोटे कपड़े पहन रही है, एंड यू प्राउड ऑफ इट। लाइक देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ना, शी इज योर वुमन। सो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें जब मैं अपने आप से बात करती थी तो मुझे लगता था कि नहीं। एंड आई रिमेंबर 2019 was the time जब I've told that in many interview, मतलब मेरे 50,000 करोड़ बार ये मैं बोल रही होगी कि in 2019 was the time that you know I knew that I'm going to say bye bye to this all. But वो भी एक ऐसा टाइम था जब I was doing something worst in my life, social media wise, in worst situation of my life, and मैं सोचती थी मैं you know what people are seeing me, मैं ये हुई नहीं एक्चुअली, मैं जो दिखा रही हूँ एक तरीके से तो बाइपोलर you know पर्सनैलिटी हो गई, क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कपड़ा पहनती थी कोई भी तरीके का, सोचो गाना करती थी ना, आई टू टेल देम, एंड मुझे ऐसा लगने लग गया आफ्टर अ वाइल कि आई एम मिसगाइडिंग यूथ। मैं खुद सोचती थी अकेले में बैठ के कि मैं उनको मिसगाइड करी, मुझे उनको बताना चाहिए कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स इज इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट पीपल इज इंपॉर्टेंट, आपके काम में ईमानदारी होना इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से कमाना इज इंपॉर्टेंट, कि ऐसा नहीं है कि आपका कोई काम, जिसमें कपड़े का काम है मुझे चुना नहीं लगाना है किसी को। एंड वेयर हमारे अंदर हमेशा जब हम बच्चा, आई डोंट नो आपके अंदर भी आप कहते हो, आपका वर्ड क्या है मुझे नहीं पता, बट स्पेशली व्हेन मुस्लिम्स जब उनके बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं कि अल्लाह इस बच्चे को मेरी मगफिरत का जरिया बना, ताकि दुनिया में अच्छा काम करे, लोगों के लिए अच्छा करे, लोगों के लिए खैर बने, और यू नो मेरी मगफिरत का जरिया बने कि जब मैं मरूं और मेरा बच्चा सदका जारिया, जो अच्छा काम होता है हमारे अंदर सदका जारिया होता है, जस्ट लाइक यू इट्स अ चेन ऑफ गुड वर्क, ताकि मेरे कब्र में मुझे कुछ ऊपर वाला रिवॉर्ड दे। एंड देन आई रियलाइज दैट मेरी माँ ने भी यही दुआ मांगा होगा कि मैं भी उसके लिए मगफिरत का जरिया बनूं, बट मैं तो उनके लिए अजाब का जरिया बन रही हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट अल्लाह हैज सेड नो फॉर। सो अल्लाह इज गोइंग टू क्वेश्चन माय मदर। आज भी जब भी मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं हाथ उठा के दुआ मांगती हूँ मेरी औलाद के लिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे का दिल नरम बनाना, मेरा बच्चे का दिल ना लोगों के लिए नरम हो के जब वो किसी की प्रॉब्लम सुने तो उसका दिल धड़के उसके लिए कि मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से इस इंसान के काम में आऊं, उसके दिल में रहम रखना कि वो लोगों को नोच ना खाए, आगे आने वाला वक्त और खराब होने वाला है। तो आई थिंक हमें ना ये दुआ मांगना बहुत जरूरी है अपनी औलाद के लिए। आपकी सारी दुआएं पूरी हो, मतलब मेरे दिल से, मतलब वो होता है ना, मेरा दिल अभी ऐसे हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान जितनी भी दुआएं ये मांग रही है प्लीज पूरी करना, बिकॉज मतलब हर एक दुआ जो आप अभी बोल भी रहे हो ना, एंड द वे यू आर विशिंग फॉर योर सन, मतलब इट्स ऐसी विचार, ऐसी सोच चाहिए, एग्जैक्टली ऐसी ही सोच चाहिए। एंड जिस टेंडरनेस से, जिस काइंडनेस से और जिस टीचिंग के साथ आप अपने बेटे को बड़ा कर रहे हैं, मतलब he's going to be such a wonderful human I hope being. inshallah. I'm so scared at times. I remember जब बेबी मेरा born हुआ तो डॉक्टर ने मुझे दिखाया था, I think the first thing I asked my husband and my doctor like will I be a good mother? I think मुझे वो ट्रॉमा आज भी कहीं ना कहीं मेरे जहन में रहता है। ये मैं हमेशा जब देखती हूँ, मुझे मैं अंदर ही अंदर, मैं ये चीज़ को लेके कभी इतनी एक्सप्रेसिवली बोल नहीं पाती हूँ किसी को, लेकिन मैं अंदर ही अंदर सोचती हूँ कि अल्लाह मैं एक अच्छी माँ तो बन पाऊंगी ना। विल आई बी एबल टुमारो कि अगर मेरा बेटा कुछ गलत करता है तो मैं बोलूँ कि ये गलत है, मैं डिफेंड ना करूँ मेरा बेटा ऐसे नहीं हो सकता, नहीं होगा शायद, क्योंकि वो दुनिया में बाहर जा रहा है। देखो जब तक वो घर पे है वो अपने माँ बाप को देख के सीखेगा, घर वालों को देख के सीखेगा, पर जब वो दुनिया में जाएगा, मुझे नहीं, मैं थोड़ा ना उस पर सीसीटीवी लगा के, कैमरा लगा के कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, किसे ही इज गोना बी विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट थॉट्स। कल को ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा बाहर जाए कुछ चीज सीख के और कल को बोले कि हाँ माँ की परवरिश अच्छी नहीं होता है ना जनरली। तो मैं वही चीज मुझे बहुत फिक्र में लगी रहती हूँ कि आई होप दैट आई प्ले अ गुड रोल ऑफ अ मदर। You are playing. ही इज वेरी स्मॉल यार, वो बड़ा होगा तो पता चलेगा। यार आपकी बातों से दिखता है that you know what kind of life you are leading and you are leading by example. Of course आपकी बातों से ये तो मुझे समझ में आ गया कि आपका कंट्रीब्यूशन आपके हस्बैंड की लाइफ में और आपके बेटे की लाइफ में मेजर है बिकॉज यू नो द वे यू थिंक इज आउटस्टैंडिंग। आपके हस्बैंड का आपकी लाइफ में कैसा कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने आपकी लाइफ कैसे चेंज की है? Well, whatever you see of me today,
talking, thinking is all because of my husband. I will give him 100% credit because मैं अच्छी थी. I was a good person, but इतनी नहीं. My husband made me do that.